आबिदीन कहाँ है मुस्तफ़ा? वो बहुत जल्दी में था, टैक्सी लेकर चला गया। आपकी गाड़ी तैयार है। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। कासिम साहब, आपने बुलाया तो मैं आ गया, मगर इस तरह कब तक इंतजार करते रहेंगे? और आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। मुझे किसी काम से जाना है। जल्दी किस बात की है? रुक जाओ जरा, पहले मेरी बेटी आ जाए, उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। सोना, मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी, कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? कुछ पूछ रहा हूं, क्या जबान खो दी है तुमने अपनी? कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, ये पूछा है। बताओ, हमारे मेहमान सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। शादी की तैयारियां करने बाबा। क्या वाकई में? हाँ, ध्यान से, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और जिस बारे में मैंने तुमसे कहा था, वो मसला हल हो गया क्या? जी हो गया। शाबाश, बहुत खूब। तो बात यह है कि मेरी प्यारी बेटी सोना की बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ? अच्छा ये बताओ बेटा, मुझे भी कहीं से पता चला है कि तुम दोनों छुप छुप के पार्किंग में मिल रहे थे, आपस में क्या बातें कर रहे थे, बताओगे जरा मुझे? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। तुम होते कौन हो? हाँ? और मेरी बेटी के साथ ख्वाब कैसे देख लिए? कासिम साहब, हम कौन? ये क्या लगती है तुम्हारी? आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सहरान साहिबा और फैरिद के लिए नाम मत लो उस घटिया इंसान का। सहरान और फैरिद, सहरान और फैरिद, ये किस्सा खत्म हो चुका है, बस कर दो। सहरान और फैरिद के दरमियान अब कुछ नहीं बचा, भूल जाओ इसे। इस कहानी का इख्तिताम हो चुका। अब से मैं तुम दोनों को कभी भी साथ ना देखूं। कोरहान खानदान का कुत्ता मैं अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहता। कासिम साहब, अल्फाज पर गौर करें। एक लफ्ज और नहीं। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, आज तो आराम से समझाया है। अगली दफा मेरी बेटी के आसपास दिखाई दिए ना, तो बहुत बुरा होगा। तो इसलिए मेरी बेटियों से फासला रखना। सहरान और फैरिद की तलाक हो चुकी है, यह किस्सा तमाम हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इनके दरमियान। सुन रहे हो? कासिम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, कसूर मेरा है। मैं भी उनका मुलाजिम, और मैं नहीं चाहता कि सोना साहिबा मेरी वजह से गलत समझी जाए। ऐसा दोबारा नहीं होगा। शाबाश शाबाश, याद रहे, अगली बार गलती से भी मेरी बेटी के साथ मत देखना, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। और अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर से निकल जाओ। आइंदा मेरे घर में अपने कदम मत रखना। चलो जाओ यहां से। इस्मा, दरवाजा दिखाओ इसे। जाओ यहां से।
फुसफुस कर रहे हो तुम लोग? जाओ कमरे में इंतजार करो मेरा। चलो जल्दी जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये लड़कियां मुझे जरूर कातिल बना देंगी। तुम मेरी इजाजत के बगैर, यानी अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी अजनबी से कैसे मिल सकती हो? हाँ, जुर्रत कैसे की है? क्या लगता है तुम्हारा वो? बताओ। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। कसम खाती हूँ, सिर्फ दोस्त है मेरा। दोस्त है? हाँ, दोस्त है। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पर कोई अपना दोस्त नहीं बनाया और यहाँ पर तुमने अपना दोस्त भी बना लिया। कैसे तुम्हारी दोस्ती हुई? कैसे तुम लोग मिले? बताओ ना मुझे। मेरे दोस्त क्यों नहीं है कोई? है बाबा, आज देखा था मैंने आपको। ये तुम क्या कह रही हो? क्या देखा तुमने मुझे? कब देखा मुझे तुमने? ऐसे नहीं नहीं बताओगे बाबा, तुम नहीं मुझे। बाबा, खुदा के लिए माफ कर दे बाबा। नहीं बाबा, खुदा के लिए किसी को नहीं बताऊंगी, कसम अच्छा, खाती हूँ। वाकई में नहीं बताओगी किसी को? धमकाओगी मुझे? अब बताओ, कब देखा? क्या देखा? क्या देखा तुमने? अगर शादी ना होती तो तुम्हारी जबान काट देता मैं। सुन लिया तुमने? सुन लिया। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए। मुझसे मजीद यहाँ इंतजार नहीं होगा। मैं उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। सहरान, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या है? कहाँ भागी भागी जा रही हो? हाँ, जितना खुद को रोकता हूँ कि तुम लोगों को तकलीफ ना पहुँचाऊं मैं, तुम लोग उतना ही मजबूर कर देते हो। हटो, हटो सामने से। आपा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ आपके बाजू को? क्या मारा उन्होंने? बहुत जोर से हाथ पकड़ा मेरा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। खुदा उसे बर्बाद करे। ओह मेरी बच्ची, वो मरहम कहाँ रखा है जो उस दिन तुम्हें लगाया था? कुछ बचा है? कहाँ रखा था? सब खत्म हो गया अम्मी। सहरान, हाँ, तुम फार्मेसी जाओ, जो भी दर्द, जख्म या सूजन के लिए अच्छा हो ले आओ। जल्दी जाओ, देर मत करो बेटी। ठीक है। नहीं नहीं, बाबा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे, मत जाओ। होता है नाराज तो हो जाए, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जाओ बेटी, तुम जाओ। ठीक है आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, सुनो, अम्मी, बहुत मुझे देखने दर्द दो हो रहा मेरी है। जान, दिखाओ मुझे। उफ। उठाओ ना, उठाओ। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पार्किंग लॉट में आ जाओ। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, पार्किंग में आ जाओ। हद होती है क्या? ये आदमी पागल है। हेलो, मेरा मैसेज मिला तुम्हें? कैसा मैसेज? क्या तुम पागल हो गए हो फेरत? वापस चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी, समझ गए? अभी अपार्टमेंट से निकल रही हूँ बाहर। तो फिर ये बताओ कि कहाँ जा रही हो, मैं वहीं आ तुम्हें जाऊँ। आने की जरूरत नहीं है फेरत, समझ गए? और मुझे दोबारा कॉल या मैसेज मत करना, हरगिज नहीं। सेरान, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें सुननी होगी, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा और घर पर बैठकर इंतजार करूंगा। तुम जानती हो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। सेरान, देखो, तुम थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लो, सारा गुस्सा ठंडा कर लो अपना। जो भी करना चाहती हो करो, मगर वो पिक्चर्स जैसी दिख रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कसम खाता हूं। बस ठीक है। क्या ठीक है? बस ठीक है ना फेरत? ओके, यानी ओके, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। सेरान, ऐसा मत करो खुदा के लिए।
कल रात में बहुत उदास था, इसलिए ज्यादा पी ली और वहां पर अचानक से पैलिन भी आ गई थी। मुझे सच में नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, हत्ता कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी उन लोगों से लड़ाई कब हुई। कल क्या हुआ मैं सब कुछ भूल चुका हूं। फेरित, जो चाहो करो, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो सेरान, तुम कल जब मुझे छोड़कर गई थी तो बहुत उलझन में था, मैं बहुत टूट चुका था। मैं समझने की कोशिश करो यार। असल में तुम नहीं समझ रहे फेरित, कहा ना परवाह नहीं है मुझे, आई समझ। मैं जानता हूं कि तुम्हें परवाह हो रही है। उफ। देखो मेरी तरफ देखो। क्या? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। कल मैं उस हालत में घर भी नहीं जा सकता था, तो मैं पैलिन के घर रुक गया। सेरान, बात तो सुनो मेरी। क्या है फेरित? अच्छा ठीक है, पूरी बात तो सुनो मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खाता हूं। ना मैंने उसे हक किया, ना हाथ लगाया, ना ही किस किया। सेरान प्लीज मेरी तरफ तो देखो ना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं उसके घर पर सो गया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मानता हूं मैं, वो फोटोग्राफ सच्ची है। मुझे फर्क नहीं पड़ता फेरित, मुझे इससे क्या। तुम्हें अपनी जिंदगी में जो करना है करो ना, मेरा पीछा छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बनाओ फेरित, बस बहुत हो गया। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? किस लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो फेरित? हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ मत आओ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे धमका रहे हो। क्या हमेशा इसी तरह धमकाते रहोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा फेरित? किस लिए? क्योंकि ये बहुत बुरा साबित होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं पता मैं पागल होता जा रहा हूँ सेरान। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा सेरान? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो ये सब कुछ करके। क्या करोगी तुम इसके बाद? तुमने कभी सोचा भी है? बाबा तुम्हारे उस शख्स के पास भेज देंगे तुम्हें, और क्या तुम इससे खुश रह सकोगी? तुम और तुम्हारी बहन उन जैसे घटिया इंसानों से कैसे शादी कर लोगी? हम शादी करें या ना करें, लेकिन तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? हाँ, ये हमारा मसला है, इसे हल भी हम खुद ही करेंगे, तुम नहीं। तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? सब खत्म हो गया है। इस हकीकत का सामना करने से आखिर क्यों डर रहे हो? हाँ? डरना तो तुम्हें चाहिए सेरान, मुझे नहीं। तुम्हें डरना चाहिए। वो घटिया लोग तुम्हें कभी भी खुश रख पाएंगे? हाँ, मत करो सेरान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो अपने साथ ऐसा। और क्या हो सकता है फेरित? और क्या बुरा हो सकता है? क्या दोबारा थप्पड़ मारोगे मुझे? क्या इस बार मारोगे नहीं मुझे? या फिर मुझे जबरदस्ती ले जाकर कमरे में बंद कर दोगे? क्या करोगे तुम मेरी जिंदगी के साथ? हाँ, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। तुम ही बताओ मेरी जिंदगी में क्या बाकी रह गया है? हाँ, वो बेहुदा तारिक है ना, उसने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो। वो मेरे लिए वो कर रहा है जो तुम नहीं कर सके, लेकिन तुमने तो वहां भेजने के लिए शर्त रख दी थी सामने। तो वो घटिया इंसान जिसका नाम तारिक है, अब तुम्हारे लिए कुछ करना भी शुरू कर दिया है उसने? हाँ? और ये बताओ तुम कब से फौरन ही उस घटिया इंसान से समझदारी के ताल्लुक कायम करने लग क्या गई? इसी बारे में बात हाँ, करोगे? यही बात करूंगा। क्या करोगी तुम? हाँ, तुमने उसके साथ बाहर जाना भी शुरू कर दिया है सेरान। ये सब कुछ कब डिस्कस किया तुमने? हाँ? तुम्हें इससे क्या फेरित? तुम्हें इस सबसे क्या? होते कौन हो जिससे हिसाब दूं मैं? अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही? मैं कब सोई, कहाँ गई, किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? हाँ, क्या मैं सबके बारे में तुमसे पूछ रही हूँ? जब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही तो तुम भी मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते, समझ गए? तो फिर किससे पूछूंगा मैं? सेरान बात सुनो, मजबूर मत करो मुझे। सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे यहाँ आकर बेवकूफों की तरह बात कर रहा हूँ, मना रहा हूँ तुम्हें, मगर तुम अब हद से ज्यादा तजावुज कर रही हो। देखो सेरान, मत करो सेरान, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत कर दी तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। करो ना फेरित, करो। मैं तो इजाजत दे रही हूँ, किस बात का इंतजार है? तुम मजीद और क्या कर सकते हो मेरे साथ? पहली ही मुलाकात में तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हो? बेजार हो चुकी हूँ मैं, सुन रहे हो? तंग आ चुकी हूँ। हर बार तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी बेकार बातें सुनने से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में तंग आ चुकी हूँ मैं भी तंग आ चुका हूँ अब तुमसे। तुम भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे खानदान ने, सबने। आपा का दोबारा नाम मत लेना अपने मुंह से, समझ गए? सेरान। क्या सहरान? क्या सहरान? वो हमेशा तुम्हारी हिमायत करती हैं। जब भी तुम्हें लेकर मैं कुछ कहती हूँ वो तुम्हारा दिफा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन तुमने क्या कभी एक दफा उनकी तारीफ में कुछ कहा? हमेशा बुरा ही कहा उन्हें, कभी कोई अच्छी बात नहीं की उनके बारे में। और जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम खुद बुरे हो। तुम भी अपने खानदान वालों की तरह बुरे हो फेरित। हाँ, मेरा खानदान तो बुरा है, लेकिन क्या उसका खानदान अच्छा है? जवाब दो मुझे। बहुत जल्दी पता लगा लिया है तुमने। क्या बात है सेरान तुम्हारी? क्या कर रही हो तुम? मेरा मुआवजा तुम उस तारिक से कर रही हो सेरान? हाँ? मैं इस वक्त किसी का किसी से मुआवजा नहीं कर रही। और सिर्फ यही वजह है कि तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। क्या पता यही वजह हो? सेरान! क्या? मेरे सबर आजमाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा मत दिलाओ मुझे सेरान। वाह वाह वाह। देखो जरा कौन आया है तुमसे मिलने। आओ आओ आ जाओ। खैर तो है, गाड़ी में चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुन रहे थे, और वैसे भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम दोनों। क्या कर रहे थे तुम वहां? देख क्या रहे हो ऐसे? जवाब दो ना। ओफ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हारी औरतों की तरह पीछे करना आदत है? हाँ, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो ना मुझे। जवाब दो ना। फेरित प्लीज ऐसा मत करो, गुजारिश है प्लीज। अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने अपनी बात कह दी, अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। सेरान, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बहुत पछताओगी। मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ फेरित, समझ गए? जो हमारे दरमियान था सब खत्म हो गया, अब चले जाओ यहाँ से। फिर ठीक है, जा रहा हूं मैं। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की सेरान। अब आगे जो कुछ भी होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुमने ही कहा था ना मुझसे कि फेरित, और कर भी क्या सकते हो तुम, और आखिर कितना दुख पहुंचा लोगे मुझे? अभी तो शुरुआत है, भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें इस लम्हे को भूलने नहीं दूंगा कभी भी। अभी यहां पर जो हुआ और तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, कभी नहीं भूलोगी। कसम खाता हूं कि भूलने नहीं दूंगा। चलता हूं। इडियट। तुम ठीक हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम था? मैं उस आदमी पे एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तुम लोगों के दरमियान जो कुछ हुआ है वो अभी ताज़ा है। वो बात करना चाहता था, वजाहत देना चाहता था मुझे, और तुमने सुना भी। तुम्हारे बाबा जानते हैं इस बारे में? क्या ये जरूरी है? मेरे ख्याल से हाँ, तो बाबा घर पर हैं। जाकर बता दो, जो दिल में आए करो, मुझे और भी काम है।
कहाँ हो तुम? फेरित, मैंने कल रात वाली खबर देखी, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। अब क्या करेंगे हम? पूछा है कहाँ हो तुम? काम से बाहर आई हुई हूँ। किसी अकेली जगह पर जाओ और मुझे एड्रेस भेजो, मैं रास्ते में हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, कितनी बार कहा था, हाँ? 3 दिन में उसकी शादी है, उस बच्ची पे थोड़ा तो रहम करो। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो जाता तो। आंटी, मैंने क्या कह दिया उस लड़की से? ऐसा क्या कह दिया मैंने उससे? अब देखे, मेरी ही बेटी एक ड्राइवर के साथ घूम फिर रही है, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? हाँ, कैसे? और सहरान भी जब घर आएगी ना, तो उससे भी पूछूंगा कि मेरी इजाजत के बगैर वो यहाँ से बाहर कैसे जा सकती है। आने दे उसे जरा। मैंने भेजा था उसे ताकि कोई दवा या मरहम ले आए। हाँ, तो आपके लिए भी ये सबक होगा जब वो वापस आएगी। मेरी इजाजत के बगैर आप मेरी बेटियों को कहीं नहीं भेज सकते, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कासिम अंकल, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आओ। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। कुछ अहम बात है जो मुझे आपसे इसी वक्त करनी है। तुम्हें अपनी जिंदगी में जो करना है करो ना, मेरा पीछा छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बनाओ फेरित, बनाओ फेरित, बनाओ फेरित, बनाओ फेरित। तुम ठीक हो फेरित? तुम और तुम्हारी बहन उन जैसे घटिया इंसानों से कैसे शादी कर लोगी? हम क्या शादी हो गया करें या तुम्हें? ना करें, लेकिन तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? ये हमारा मसला है, इसे हल भी हम खुद ही करेंगे, तुम नहीं। तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। फेरित क्या हुआ है? ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। क्या करोगे तुम मेरी जिंदगी के साथ? हाँ, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। तुम ही बताओ मेरी जिंदगी में क्या बाकी रह गया है? हाँ? क्या हम लोग यहाँ बैठकर तुम्हारी शादी की दावत का इंतजार करते हैं? आज नहीं तो फिर, आज नहीं तो फिर, कल तो फिर। शादी करोगी मुझसे? क्या? क्या तुम शादी करोगी मुझसे? हाँ, यानी बिल्कुल करूंगी फेरित।